महाराज जी, आपका बयान सामने आता है जहां आप बताते हैं कि 24-25 की उम्र तक आते आते महिलाएं 4-5 जगह मुंह मार लेती हैं। आपका ब्याह हो गया? नहीं, अभी तो नहीं। तो कैसी लड़की चाहते हो? लेबन में रहने वाली चलेगी आपको? महिलाएं कहती हैं कि वस्त्र हमारे, शरीर हमारा, तकलीफ महाराज जी को क्यों हो रही है? कुत्ते बिल्ली तो कपड़े भी नहीं पहनते, हमें तो तकलीफ नहीं है। आपको कुत्ता बिल्ली बनना है तो फिर हमें कोई तकलीफ नहीं है। यदि आपने मान ही लिया है कि हम कुत्ता बिल्ली का कल्चर अपना रहे हैं तो फिर आपको कुत्ता बिल्ली तो बिल्कुल भी कपड़ा नहीं पहनते। उनको हम थोड़ी बोलते हैं कुत्ते कपड़ा पहने। देखिए महाराज जी के अगर विरोध में कोई आता है, कोई महिला कहती है कि मैं टेस्ट ड्राइव करना, तो महाराज जी क्या जवाब देंगे फिर? जवाब क्यों देना है? कुत्ता भौंकेगा तो आप भी करेंगे उनके साथ भौं भौं। सुपर डुपर स्टार हीरोइन की बहन है वो, और वो कह रही महाराज जी मेरे सामने आ जाए मैं तो शायद उनके पिताजी, उनकी माँ, उनके दादा, उनकी दादी शायद लेबन में रही हो, इसलिए वो लेबन का सपोर्ट करते हैं। कौन खतरे में डाल रहा है सनातन आज के समय में? क्योंकि आप कहा जाता जैसे लोग, हम जैसे लोग। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि गाय के गोबर वो अन्न खाने से कहाँ बच्चा होता है? डॉक्टर में ताकत है तो करे ना बच्चा, कोई बांझ क्यों है फिर बताइए? कोई नहीं महाराज जी, अगर फिर क्या सवाल इतनी है? प्रामाणिकता है तो महाराज जी क्यों नहीं जाते फिर मेडिकल लोग वालों के पास और कहते कि तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं करके दिखाता नहीं हूँ। तो बिल्ली की पोटी की कॉफी पी लोगे, पर गाय के गोबर का आप लोग ऐसे घृणा फैलाते हो। कुत्ते की पोटी तो बड़ी श्रद्धा से उठाते हैं। इन दिनों विवादों के घेरे में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, और विवादों में घेरे में होने की वजह है जो उनका बयान महिलाओं के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा लगा दिया गया है, और कहा जा रहा है कि बाबा जी ने जो बयान दिया है वो महिलाओं के सख्त खिलाफ है, और महिलाओं के प्रति बाबा जी के मन में कहीं ना कहीं कुछ नफरत है। अब इन सवालों के जवाब लेने और खुद बाबा से सुनने हम आए हैं वृंदावन, और हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान महाराज अनिरुद्धाचार्य जी। महाराज जी, आपको पहले तो कोटि कोटि प्रणाम। कैसे हैं आप? कृपा है, अच्छे हैं। महाराज जी, आपका बयान सामने आता है जहां आप बताते हैं कि 24-25 की उम्र तक आते आते महिलाएं 4-5 जगह मुंह मार लेती हैं। अब पहला प्रश्न तो ये आता है कि एक महाराज जो कथावाचक पहले है, तो आपका आरोप ही गलत है। महिलाएं मुंह मार लेती हैं नहीं बोला गया। कुछ स्त्रियां, कुछ लड़कियां, कुछ लोगों के लिए कुछ शब्द क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? नहीं तो कुछ शब्द को जोड़ने के बाद भी क्या आपको लगता है कि मुंह मारना जैसा शब्द, हाँ, वैश्या बोलना जैसा शब्द? तो आप, जब आपका ब्याह हो गया? नहीं, अभी तो नहीं। तो कैसी लड़की चाहते हो? लेबन में रहने वाली चलेगी आपको? बताओ। जो आके कह दे मैं 4 जगह घूम के आई हूँ, तो आप कर लोगे ब्याह उससे? अब ये तो माँ बाप पे तय करता है, फैमिली पे तय करता है हर चीजें। मतलब आप कर लोगे? आप बताइए, आपका मत क्या है? नहीं, आप कर लेंगे ऐसी लड़की से विवाह? मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कि जो महिलाएं लेवन में रहती सब भी कुछ हैं, हमसे ही जानेंगे, कुछ अपना भी तो बताइए। आप भी तो भारत के नागरिक हैं। अब चर्चाओं के घेरे में महाराज जी आप हैं, तो तो प्रश्न बताइए, हम तो आपके हित की बात कर रहे हैं कि आपको कहीं लेबन में रहने वाले लोग ना मिल जाए, ना लड़की लेबन में ना लड़का लेबन में, क्योंकि दोनों लेबन में यदि रहते हैं तो दोनों ही गलत हैं। पर महाराज जी, देखा जाता है कि जब आप लेवन की बात करते हैं, आप महिलाओं और पुरुषों की बात करते हैं, खास करके युवा पीढ़ी को आप संदेश देना चाहते हैं कि लेवन जैसी चीज़ों से दूर रहें। पर आजकल के लोग ये कहते हैं ना कि हम तो अब नए युवक के लोग हैं, नए युग के बालक हैं, हमारी इच्छा, हम जिसके साथ रहना चाहें उसके साथ रहें, जिसके साथ लेवन में रहें, गर्लफ्रेंड बनाए, बॉयफ्रेंड बनाए, तो हमारी इच्छा है। महाराज जी कौन बोलते हैं? ठीक है, तो उनसे पूछिए कि आप किसी के साथ रहना चाहें, लेबन में रहना चाहें, तो उनको पूछिए कि आपको पत्नी या पति लेबन में रहने वाला चलेगा या चलेगी? पूछिए उनसे, उनका भी तो इंटरव्यू कीजिए। पूछिए कि भाई आपको लेबन वाली पत्नी चाहिए कि लेबन वाला पति चाहिए? वो तो कहते हैं जिसके साथ लेवन में रहेंगे उससे शादी कर लेंगे आगे चल के, तो फिर क्या पर समस्या ऐसा समाज में हो रहा है? कितने % ऐसा हो रहा है कि लेबन में रहने वाले के संग शादी हो रही है? कितने % ऐसा है कि लेबन वाले को छोड़ करके दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ रहा जा रहा है? अच्छा, महिलाओं के वस्त्रों के ऊपर भी आपके बड़े सवाल रहते हैं। आप कहते हैं कि मर्यादित वस्त्र होने चाहिए। महिलाएं कहती हैं कि वस्त्र हमारे, शरीर हमारा, तकलीफ महाराज जी को क्यों हो रही है? नहीं, हमें तकलीफ नहीं हो रही है। देखो, कुत्ते बिल्ली तो कपड़े भी नहीं पहनते, हमें तो तकलीफ नहीं है। आपको कुत्ता बिल्ली बनना है तो फिर हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर भारत में हो, भारत की संस्कृति में हो, तो भारत की संस्कृति के हिसाब से तो आपको मर्यादा में रहना चाहिए। यदि आपने मान ही लिया है कि हम कुत्ता बिल्ली का कल्चर अपना रहे हैं तो फिर आपको कुत्ता बिल्ली तो बिल्कुल भी कपड़ा नहीं पहनते। उनको हम थोड़ी बोलते हैं कुत्ते कपड़ा पहने, थोड़ी बोलते नहीं महाराज जी, जैसे आप कह रहे कुत्ता बिल्ली कपड़ा नहीं पहनते, चलिए मान लिया। अब एक मान लेते हैं कि लड़की है, नए युवक की लड़की है, 24-25 साल की लड़की है, जैसा कि आपने बताया, वो मंदिर जाती है तो वो साड़ी पहनती है, सूट पहनती है, और वो क्लब जाती है तो वो छोटे कपड़े पहन लेती है, शॉर्ट्स पहन लेती है, जीन्स पहन लेती है। तो क्या समस्या? अगर वो दोनों कल्चर अडॉप्ट कर रही है, साथ में वेस्टर्न कल्चर को भी अडॉप्ट कर रही है और इंडियन कल्चर को भी कर रही है, तो फिर समस्या उसमें कहाँ है? नहीं, आपको समस्या नहीं है, आपको समस्या नहीं है। और समस्या सनातन संस्कृति क्या है, पहले बताइए कि क्या भारत का कल्चर ये था?
आज जो कल्चर आप जबरदस्ती घुसाना चाहते हैं इस देश में, पश्चिमी कल्चर, क्या वो भारत का मूल कल्चर है? आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली। तो दिल्ली का प्राचीन कल्चर क्या था? प्राचीनता की बात करिए। चलो आज आधुनिकता की भी बात करिए। तो हम आधुनिक बने। झांसी की रानी ने भी तो युद्ध लड़े और जीते। जरूरत थोड़ी है कि आप कपड़े उतार के घूमेंगे तो अच्छे नहीं, पर अगर कहलाएंगे। झांसी की रानी को ये बोल दिया जाता कि आप घर में रहिए, आप महिला हैं। नहीं, घर में अभी आप बात कपड़े की कर रहे हैं, आप घर पे रहने की आ गए। आप खुद स्थित नहीं अपने बयान पे। झांसी की रानी कपड़े पहन के ना युद्ध लड़ती थी। अभी बात आप कपड़े की कर रहे हो, अब बात करो घर की। तो घर पर रहो या बाहर रहो, किसको आपत्ति है? नहीं, पर आप जैसे कहते हैं कि अब महिलाएं हैं, अगर वो घर परिवार सक्षम है तो उनको महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए। अब महिलाएं तो कहती हैं कि अगर जीवन में कुछ काम नहीं रहेगा, कोई आकांक्षाएं नहीं रहेंगी, तो घर में पड़े रहकर केवल क्या रोटी बनाने के लिए और घर चलाने के लिए महिलाएं आज की युग की, अब सबका योगदान जरूरी है। अगर महिलाएं घर पे रहती तो पाकिस्तान में जाके बम कौन फोड़ता? महिलाएं तो गई थी हमारे देश की। पाकिस्तान में बम फोड़ने वाले बच्चे भी माओ ने ही तो तैयार किए हैं। शिवाजी को किसने शिवाजी बनाया है बताइए? शिवाजी के माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। तो शिवाजी की माँ ने शिवाजी को योग्य ना बनाया होता, शिवाजी की माँ भी चली गई होती काम पे, तो शिवाजी कैसे शिवाजी बनते? इसलिए माँ का सबसे बड़ा काम क्या है? अपने पुत्रों को आप काम भी करिए, लेकिन यदि आपके पास पर्याप्त धन है, जरूरत नहीं है काम पर्याप्त धन कितना होता है महाराज जी? क्योंकि आज के समय में लोग कहते हैं संतुष्टि नहीं मिलती। मकान को पर्याप्त बोला जाता है। उसके अलावा कोई आकांक्षाएं अगर हो कि किसी को गाड़ी चाहिए। आकांक्षाएं बिल्कुल, रोटी कपड़ा मकान में, गाड़ी भी आप लीजिए। आकांक्षाएं तो रावण की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, आपकी इच्छाएं पूरी हुई? किसी की नहीं होती। आपके पिताजी की? किसी की नहीं होती। फिर वही तो, जब पूरी होने नहीं है तो काहे पीछे परेशान हो आकांक्षाओं के? मोह माया से त्याग दे। जितनी मोह की जरूरत उतना मोह रखिए, जितनी माया की जरूरत उतनी माया रखिए। जितने की जरूरत उतना सब करिए, जितने की जरूरत नहीं हो सो मत जाइए। अच्छा, क्या लगता है तब आपने जो बयान दिया, अब लोग आपके विरोध में आ रहे हैं, कई लोग तो धमकियां भी दे रहे हैं। कोई विरोध में नहीं आ रहा है, सब समझ गए। नहीं, आपका समर्थन है, मैं इस बात का सपोर्ट करते हैं। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि आपका समर्थन है और बड़े तबके में समर्थन है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपने भी खुद देखा होगा वीडियोस, कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराज जी कौन होते हैं, हम टेस्ट ड्राइव करना चाहें हम करें, हमारी मर्जी। तो आप देखिए, आप करिए टेस्ट ड्राइव। आप किए कि नहीं टेस्ट ड्राइव? कुछ नहीं, हमने तो नहीं की। करो ना, उनकी बात मान रहे हो तो। नहीं, महाराज जी करिए कुछ। महाराज जी का मत जानना चाहते कि महाराज जी के अगर विरोध में कोई आता है, कोई महिला कहती है कि मैं टेस्ट ड्राइव करना, तो महाराज जी क्या जवाब देंगे फिर? ऐसे लोगों को जवाब क्यों देना है? कुत्ता भौंकेगा तो आप भी करेंगे उनके साथ भौं भौं। भाई कुत्ता आपको देख के गली के भौंकते हैं तो आप भौंकते हैं उनके साथ। मतलब सबको जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराज जी मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या क्या कर दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो कि मैं शायद कैमरे पे ना बोल पाऊं, पर आपने भी हो सकता है वीडियोस देखी होंगी ऐसी जो कह रहे हैं। एक बहुत ही बड़े, जैसे आपकी भाषा में बोले तो सुपर डुपर स्टार हीरोइन की बहन है वो, और वो कह रही महाराज जी मेरे सामने आ जाए मैं तो वो तो ये भी कह रही हैं कि लिव इन में रहना क्या गलत है। हाँ, तो उनके हिसाब से उनके पूर्वज शायद लिव इन में रहे हों, क्योंकि वो तो खुद कह रही हैं लिव इन में रहना क्या गलत है। तो शायद उनके पिताजी, उनकी माँ, उनके दादा, उनकी दादी शायद लिव इन में रही हो, इसलिए वो लिव इन का सपोर्ट करते हैं। हमारे खानदान में कोई लिव इन में नहीं रहा, इसलिए हम लिव इन का विरोध करते हैं। तो पर अगर कोई मॉडर्न कल्चर की ओर जाना चाह रहा तो आप क्या मानते हैं कि भारतीय कल्चर बिल्कुल नहीं त्यागना चाहिए, या भारतीय कल्चर के साथ साथ मॉडर्न कल्चर में अगर कोई जाना चाह रहा है तो कोई दिक्कत? भाई भारत की परंपराओं को क्यों छोड़ना? नहीं, अगर उसको साथ में लिए हुए कोई आगे बढ़ना चाहे तो साथ में लिए हुए आगे चले तो कहाँ दिक्कत है? वही तो मैंने पूछा कि अगर कोई महिला है जो वो मंदिर में सूट सलवार पहन कर जा रही, साड़ी पहन के जा रही है, और रात में अगर वो क्लब जा रही है, वो शॉर्ट्स पहनती है, तो कोई समस्या? भारतीय कल्चर यदि आप धारण किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को नग्नता क्यों देखना है समाज को? बताइए। आप लोग पत्रकार होके समाज को नहीं, हम नहीं देखना चाह रहे, ये हम उनकी तरफ से प्रश्न कर रहे हैं महाराज जी से, तो जो कि बोल सकते हैं ना कि भाई ठीक तो बोल रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी, नग्न नहीं रहना मतलब नहीं रहना, इसमें क्या है? वो कहते हैं माई बॉडी माई चॉइस। तो फिर रहो, फिर क्यों दिक्कत है? फिर कहाँ हम तुमको कपड़े पकड़ने जा रहे हैं? अच्छा महाराज जी, आप अलग अलग चीजों को लेकर विवादों में रहते हैं, और कई जगह अब देखा जाता है कि आप ऐसे ऐसे बयानबाजी कर देते हैं कि लोग बड़े कंफ्यूज में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि महाराज जी जब महिलाओं के बारे में कहते हैं कि जब महिलाओं को बच्चा नहीं होता तब गाय को गेहूं खिलाएं और उस गेहूं की रोटी बना के गोबर के माध्यम से खाएं तो बच्चा हो जाएगा। अब महाराज जी कहाँ से पढ़े? बताइए। भारत में बहुत लोग हैं जिनको बच्चा नहीं होता, तो आपके पास कोई दवाई है कि हो जाए?
डॉक्टर के पास कोई दवाई होती तो फिर कोई ऐसा क्यों रहता कि बच्चा ना हो, सबको ना बच्चा हो जाता। भाई जब आप डॉक्टरों से थक गए, हार गए, तो राम के पूर्वजों के बारे में आपने पढ़ा है? दिलीप के बारे में जानते हैं कुछ? क्या जानते हैं? राजा दिलीप गौ सेवक थे। हाँ, तो गौ की सेवा करने से उनको क्या मिला था? आपसे पूछ रहे हैं। संतान प्राप्त। फिर यदि राजा दिलीप को गौ की सेवा से संतान मिल गई तो आपको नहीं मिल सकती? आपको भरोसा नहीं है गाय नहीं, पे? गौ सेवा करना एक अलग बात है महाराज जी, पर आप जो बता रहे हैं कि गाँव को हाँ, तो गाय को गेहूं खिलाने के बाद जो गोबर से गेहूं निकलता है उसका भोग लगा के खाने की परंपरा रही है भारत। आज भी बहुत सारे संत खाते हैं, मैंने भी वो रोटियां खाई हैं। आपने खाई हैं? बिल्कुल, संतों के आश्रमों में बहुत सारे संत लोग आज भी प्राचीनता को पालन करते हैं। अच्छा, हम गौरी गोपाल आश्रम में हैं। 14 साल भरत जी ने क्या खाया है? जानते हैं भरत जी के बारे में? क्या खाया है बताइए? गाय के गोबर तो नहीं खाए होंगे। तो क्या खाए हैं बताइए आप? चाउमीन खाई होगी, पिज्जा बर्गर खाया होगा, क्या खाया है? चाउमीन तो नहीं मिलते, तो जो अनाज उस समय उपलब्ध होते होंगे वो खाते होंगे। गौ माता के गौमूत्र में जौ को पका के जौ का दलिया बना के भरत जी खाते थे, भागवत जी में लिखा है, गौमूत्र में पका के। तो ये सब खाई पी जाती थी चीजें। अब आज के आप मॉडर्न बन गए हो, गाय को नहीं समझ रहे हैं, तो हम क्या करें? इसमें हमारी क्या गलती है? ये तो आप लोगों की मूर्खता है कि आप लोग गाय को सम्मान नहीं देना चाहते। अच्छा, गाय के गोबर को आपने बताया कि साबुन की तरह, सोप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्केट में तो आजकल वैरायटी के सोप आ गए बाबा जी, आपने देखा होगा कौन कौन से फ्लेवर के सोप आ गए। चाहिए हो तो मैं गाय के गोबर के कुछ फ्लेवर में साबुन बना के आपको दे दूं, लगाया करिए। बनाते हैं आप? बिल्कुल बना देंगे आपके लिए। आप कौन सा साबुन लगाते हैं? हम तो गाय के गोबर वाली लगाते हैं साबुन, मिट्टी और गाय का गोबर इत्यादि उसमें जड़ी बूटियां डाल के साबुन बनता है, जो प्राचीन साबुन था। आपकी कथाओं में देखा जाता है अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग प्रश्न करते हैं। कभी कोई आपसे कह देता है कि महाराज जी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। सोशल मीडिया पे मीम्स का भंडारा है। बाबा जी एक तरफ छोटा सा चश्मा लगाए हुए और दूरबीन से देख रहे हैं कि कौन क्या देख रहे थे वैसे महाराज जी आप कोई देख रहे थे कि आपकी बुद्धि कब सुधरेगी? हमारी बुद्धि तो आपके श्री चरणों में आकर सुधर गई, पर आपसे हम जानना चाहते हैं महाराज जी की जितने बयान आप दे रहे हैं, लगातार लोग आपका विरोध कर रहे हैं, फिर भी महाराज जी के चेहरे पे एक मुस्कान बनी रहती है और महाराज जी कहते हैं कोई बात नहीं, चलने दो। क्या राज है इसके पीछे? ये मुस्कान, एक कहा जाता है कि सही है, एक कहावत है कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। कोई गम है क्या? गम है, यही गम है कि आप लोग गाय की महिमा नहीं समझ पा रहे हैं, भारतीय संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं। ये बड़ा गम है हमें। क्या भारतीय संस्कृति को नाश किए जा रहे हैं? भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई बना है वर्तमान में तो कुछ मीडिया के लोग, कुछ लोग जो सनातन को ही बर्बाद करना चाह रहे हैं। मुझे इसलिए नींद नहीं आती रात को, क्योंकि सनातन संस्कृति खतरे में है। कौन खतरे में डाल रहा है सनातन आज के समय में? क्योंकि ऐसे लोग, हम जैसे हाँ, जो आप कह रहे हैं कि गाय के गोबर वो अन्न खाने से कहाँ बच्चा होता है? डॉक्टर में ताकत है तो करे ना बच्चा, कोई बांझ क्यों है फिर बताइए? नहीं, पर यदि डॉक्टर के 100 जगह जाने से, 100 डॉक्टरों को दिखाने से यदि बच्चा नहीं हुआ और एक बार गाय की सेवा कर ली, इस प्रकार गाय का वो गव्य पदार्थ खा लिया, तो उसमें दिक्कत क्या है? तो महाराज जी, उसमें कौन सा नुकसान हुआ? किसका नुकसान? कोई नहीं महाराज जी। अगर इतनी प्रामाणिकता है तो महाराज जी क्यों नहीं जाते फिर मेडिकल लोग वालों के पास और कहते कि तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं करके दिखाता हूँ? तो बता तो रहे हैं हम लोग, बता तो रहे हैं, कहाँ जाएं? हम बता तो रहे हैं कि भाई ये कर लो, 100 डॉक्टरों को दिखाने के बाद ये भी कर लो। लेकिन आप लोग हैं आज के ओके कि बिल्ली की पोटी की कॉफी पी लोगे, पर गाय के गोबर का आप लोग ऐसे घृणा फैलाते हो। कुत्ते की पोटी तो बड़ी श्रद्धा से उठाते हैं। हाँ, अच्छा, कुत्तों की बात की आजकल महाराज जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ क्योंकि आज चर्चाओं के केंद्र में कुत्ते भी आ गए हैं। आपने सुना होगा कि जमाना ही कुत्तों का है। हाँ, आपने देखा होगा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि जिस सड़क पे जो आवारा कुत्ते चलते हैं उनको उठाकर शेल्टर होम में डाल दिया जाए। एक बड़ा तबका वहां भी निकला जो कहता है कि ये तो मेरे बच्चे हैं, इन्हें कोई हाथ लगाएगा तो फिर बवाल हो जाएगा पूरे देश भर में, और सड़कों पर लोग उतर आते हैं। क्या कहेंगे? कुत्ते की रोटी सबके घर से निकलती रही सनातन में। हमारे यहाँ कुत्ते का भी सम्मान था। बिल्कुल। पहली रोटी गाय की, अब ना पहली रोटी कोई गाय की दे रहा है, कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। दूसरी रोटी, आखिरी रोटी कुत्ते की, तो आखिरी रोटी कुत्ते की होनी चाहिए, तो आखिरी रोटी कुत्ते की भी नहीं दे रहे हैं। अब कुत्ते की रोटी नहीं मिल रही है तो कुत्ते परेशान कर रहे हैं लोगों को। यदि रोटी मिलती, पेट भरा रहता, वो क्यों किसी को काटते? तो क्या लगता है कि जो निर्णय है आप पक्ष में रखते हैं या मानते हैं कि कुत्तों के साथ? देखो, ये इस विषय को बहुत गंभीरता से मैं नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि कुत्ते की रोटी हर सनातनी के घर से निकलती थी, बस इतना जानता हूँ मैं। ठीक है महाराज जी, एक आपके पास क्योंकि समय कम है तो हम एक छोटा सा राउंड करेंगे 2 मिनट का, उसके साथ 1 वर्ड आंसर आपको देने हैं। मैं कुछ नाम लूंगा, आपको जो पहला ख्याल आपके दिमाग में आता है आपको बताना है हमें। अखिलेश यादव, इसमें क्या है? क्या मानते हैं? क्योंकि आपकी मुलाकात हुई थी अभी कुछ दिन पहले, एक वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, आपसे नाम पूछ रहे थे वो, फिर उन्होंने कहा कि हमारे आपके रास्ते अलग हो गए।
ठीक है, इसमें क्या है, उन्होंने प्रश्न कर दिया, जो हमसे बना हमने जवाब दे दिया, बात खत्म। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में हैं हम, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहना चाहिए? ठीक है, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। चाणक्य नीति के बारे में आप बड़ा जिक्र करते हैं, आप बताते हैं चाणक्य ने जो कुछ भी कहा उस पर एक विवाद भी हो जाता है, तो चाणक्य नीति के बारे में क्या कहेंगे? चाणक्य नीति तो नीति है, आजकल लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, चाणक्य नीति के बारे में तो बड़ा ज्ञान भरा है, कोई पढ़े तो हर जगह ज्ञान है, नहीं पढ़े तो क्या है। प्रेमानंद जी महाराज संत हैं, अच्छे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। खुशबू पाटनी कौन है ये? जिनका जिक्र मैंने किया, सुपर डुपर स्टार की बहन। हाँ, तो उसका जवाब दे दिया ना मैंने। ठीक है, बॉलीवुड के बारे में क्या कहेंगे महाराज जी? बॉलीवुड के बारे में क्या कहें? क्योंकि मैंने देखा था पिछले साल बिग बॉस में गए थे, आपने सलमान खान से वादा किया था कि आपकी शादी मैं करवाऊंगा। दूसरा बिग बॉस का सीजन आज से शुरू हो रहा है, अभी तक शादी नहीं करवाई आपने। क्या है कि हमारे देश में जितना नुकसान अंग्रेजों ने पहुंचाया है इस देश को, जितना नुकसान मुगलों ने पहुंचाया है इस देश को, कहीं उससे ज़्यादा बॉलीवुड ने पहुंचाया है इस देश को। हर गलत चीज़ का प्रचार बॉलीवुड करता है, चाहे वो नग्नता का प्रचार हो, चाहे गुटखे का प्रचार हो, चाहे वो जुए ऐपों का प्रचार हो, हर गलत चीज़ का प्रचार कहाँ से आता है? बॉलीवुड से। और उसी बॉलीवुड में जाकर के मैंने उन्हें भगवद गीता दी कि शायद अक्कल आए, लेकिन मूर्ख हृदय ना चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। कोई फायदा नहीं हुआ आपको लगता है? नहीं, हम तो अपना काम करके आए, गीता दे के आए। हमारा धर्म ही है गीता का प्रचार करना। बिल्कुल, आप मानो ना मानो, माँ बाप का काम होता है बच्चों को समझाना, बच्चे माने ना माने। तो हमने अपना काम किया, अब उन्होंने माना ना माना वो उनकी अपनी मर्जी है। कुल मिला के कहना यही है कि हमारे देश को, भारत देश को भारत ही रहने दिया जाए, इसे पश्चिमी कल्चर की दौड़ में ना शामिल किया जाए। मॉडर्न बनिए, आगे बढ़िए, अंतरिक्ष में जाइए, मंगल में जाइए, चंद्रमा में जाइए, सब कुछ करिए, अच्छे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, एडवोकेट बनो, सब कुछ करिए, पर अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को लेके चलने में क्या बुराई है? अंग्रेज लोग अंग्रेज होके जब अपनी संस्कृति का पालन किए उन्होंने, तो हम भारतीय होके भारत की संस्कृति का पालन क्यों ना करें? इसका मतलब ये हुआ कि हम हार गए उनसे, हमने उनकी संस्कृति ले ली, हमारा उन्होंने कुछ नहीं लिया, और हमारा ज्ञान लेके वो आगे बढ़ गए। इसलिए हम अपने ज्ञान पे स्थित रहें, किसी के ज्ञान से ना चलें, किसी से भीख ना मांगे ज्ञान की, क्योंकि हमारा खुद ज्ञान इतना था कि हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु बनने की बात भी चल रही है, अब कहा जा रहा है कि भारत अगला विश्व गुरु होने रहा है। क्या कहेंगे कि कितना समय लग सकता है अगर आप जैसे संतों का मार्गदर्शन हो? सब सनातन की सेवा करिए, गौ माता के बारे में अफवाह फैलाना बंद करिए, और नग्नता का प्रचार बंद करिए, गुटखे का प्रचार बंद करिए, अश्लीलता का प्रचार बंद करिए, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, आपने सुना किस तरीके से सारे बयानों पर स्पष्टीकरण लिया गया, और जो कुछ भी आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है, बाबा के इर्द गिर्द जो कंट्रोवर्सी बुनने की कोशिश की जा रही है, साफ तौर पर महाराज जी ने जवाब दिया और बताया कि जो कुछ लोग भ्रामकता फैला रहे हैं, बयानों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका जवाब आज अनिरुद्धाचार्य जी ने आपके समक्ष दिया। और आप सब अनिरुद्धाचार्य जी के इस बयान से कितनी सहमति रखते हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।